क्या आपने कभी गौर किया है, कांच हमारे चारों तरफ है, हमारी खिड़कियों में, मोबाइल स्क्रीन पर और उस आईने में जहां हम रोज खुद को देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज के आर पार हम देख सकते हैं वो असल में जली हुई मिट्टी है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जिस रेत पर आप समुद्र किनारे चलते हैं, अगर उसे 1700 डिग्री की भट्टी में झोंक दिया जाए तो वो अपना वजूद भूलकर पानी बन जाती है, और जब वो पानी जमता है तो बनता है कांच। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर रेत को सीधे पिघलाओगे तो कांच कभी पारदर्शी नहीं बनेगा। तो फिर फैक्ट्रियों में ऐसा कौन सा सीक्रेट मिलाया जाता है जो मिट्टी को आईना बना देता है? आज फैक्ट्री से फैक्ट पर हम कांच का वो सच देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रेत बोलेगी। कच्चा माल हर रेत कांच नहीं बनती। कांच बनाने की शुरुआत होती है सही रेत के चुनाव से। आप किसी भी सड़क की धूल उठाकर कांच नहीं बना सकते। इसके लिए चाहिए होती है सिलिका सैंड। इसमें 99% सिलिका क्रिस्टल होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। शुद्ध सिलिका को पिघलाने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए। इतनी ऊर्जा पैदा करना बहुत महंगा है, इसलिए फैक्ट्री वाले इसमें एक जुगाड़ करते हैं। वो इसमें मिलाते हैं सोडा ऐश। ये जादुई पाउडर रेत के मेल्टिंग पॉइंट को आधा कर देता है। लेकिन सिर्फ सोडा मिलाने से कांच पानी में घुलने लगेगा, इसलिए आखिर में मिलाया जाता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, जो इसे मजबूती देता है ताकि बारिश होने पर आपकी खिड़कियां पिघल न जाएं। अब ये सारा मिक्सचर जाता है एक विशाल भट्टी में। यहाँ का तापमान सूरज की सतह को टक्कर देता है, पूरे 1700 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पहुंचते ही वो सफेद रेत लाल तप्त लावा बन जाती है। मशीनें इस पिघले हुए कांच से हवा के बारीक बुलबुलों को बाहर निकालती हैं। याद रखिए, अगर एक भी छोटा सा बुलबुला रह गया तो कांच कमजोर हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि ये भट्टियां सालों साल कभी बंद नहीं की जाती। अगर एक बार आग बुझ गई तो जमा हुआ कांच मशीनों को पत्थर बना देगा। इसलिए यहाँ 24 घंटे मौत जैसी गर्मी में काम चलता रहता है। अब सवाल आता है, कांच इतना सीधा और सपाट कैसे होता है? 1950 से पहले कांच उबड़ खाबड़ होता था। फिर एक क्रांतिकारी आइडिया आया, कांच को किसी तरल चीज पर तैराया जाए। फैक्ट्री में पिघले हुए कांच को पिघले हुए टिन, मोल्टन टिन के ऊपर से गुजारा जाता है। टिन एकदम पानी की तरह सपाट होता है। कांच इसके ऊपर तैरते हुए बिल्कुल सीधा और एक समान मोटाई का हो जाता है। इसे फ्लोट ग्लास तकनीक कहते हैं। यही वजह है कि आज आप खिड़की के आर पार बिना किसी धुंधलेपन के देख पाते हैं। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। अगर आप खोलते हुए कांच को तुरंत बाहर ले आएंगे तो वो हवा लगते ही धमाके के साथ फट जाएगा। इसे थर्मल शॉक कहते हैं। इसे बचाने के लिए कांच को एक बहुत लंबी सुरंग से गुजारा जाता है, जिसे लहर कहते हैं। यहाँ तापमान को हजारों डिग्री से बहुत धीरे धीरे कम किया जाता है। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है। यही वो समय है जब कांच के अणु अपनी जगह सेट होते हैं और उसे वो ताकत मिलती है कि वो एक पत्थर की मार भी झेल सके। लेकिन एक साधारण कांच आईना कैसे बनता है? ये बहुत जादुई है। कांच के एक तरफ चांदी या एल्यूमिनियम की एक बहुत ही बारीक परत स्प्रे की जाती है। फिर उसके ऊपर पेंट की कोटिंग होती है ताकि रोशनी टकराकर वापस आए। बस आप अपना चेहरा देख पाते हैं। वहीं बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कांच की कई परतों के बीच एक खास प्लास्टिक पीवीबी की परत डाली जाती है और आपके मोबाइल का गोरिल्ला ग्लास खास पोटेशियम रसायनों के घोल में डुबोकर बनाया जाता है, जिससे वो गिरने पर भी नहीं टूटता। तो दोस्तों, ये था मिट्टी के एक कण से लेकर दुनिया की सबसे पारदर्शी चीज बनने तक का सफर। कांच सिर्फ एक सामान नहीं है, ये इंसान की वो जिद है जिसने आग और धूल से उजाला पैदा किया। बिना कांच के न तो विज्ञान इतना आगे बढ़ता और न ही हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत होती। उम्मीद है अगली बार जब आप शीशा देखेंगे तो आपको वो 1700 डिग्री की आग और वो मेहनत याद आएगी। अगर ये जानकारी आपको बेस्ट लगी तो फैक्ट्री सी फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस चीज पर चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त। जय हिंद।